अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेने चलते हैं बेले में। ये क्या आज दुख भरी दास्तान सुना रहे हैं अपनी वंजली के जरिए आप? ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਜਵਾਨਾ। बड़ियां चूरियां खादियां ने, हुण 4 दिन दाल भी खाओ। वाह वाह वाह, ये आपका कामा खूब है। ये जनाब सानू तो जेल च ही मिले आ, जदों हुकूमत च सी उदों तो मिलदे ही नहीं सी। इसीलिए कहती थी ध्यान से करो, ध्यान से करो। पकड़े गए ना तो फिर पकड़े ही जाओगे। ए हिस्सा से न्यूज़ वाले नु देता है जनाब। आप सुनाइए, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। हीर आज हस्बे मामूल अपनी सिलाई कढ़ाई में मसरूफ है। बस क्या करूं, काम है। ये बताएं, सैदा खेड़ा नहीं आता आजकल? वो जब से वजीर आजम हुआ है ना, उसका दिमाग मजीद खराब हो गया है। उसका दिमाग क्यों मजीद खराब हो गया? आप खुद ही देख लेना, अभी आता ही होगा। ध्यान नहीं पै रहा तुहाडा। मेरा आपकी तरफ नहीं, आपके डंडे की तरफ ध्यान है। ये राजा आदल दा फर्स्ट कजन है जी। उसके डंडे का साइज देख रहे हो? वहीं से मारेगा और पता चल जाएगा तुम्हें। मैं परे हो जाना, इन्हां नूं ही बचना चाहिए। जवाना पहले भी ये सारे परे हो गए ने ते वजह मैनू ही है। इस बात को थोड़ा सा इसकी तशरीह कर दिया करें। शायर की मुराद इससे है कि चूरी खादी फजलुर रहमान ने भी, सागडार ने भी। ये डंडा सिर्फ मेरे से ही पे है। क्यों राजा साहब, आप भी ये जुबानी बात करना चाहते थे? जिवें जवाना तेनू पता नहीं किसे गल दा। वैसे पीटीआई ने ताड़ी वंजली बंद कर दी है। यार आप बात सुने, हर बात में क्यों लुकमा दे रहे हैं? ओ जनाब की करिए, नौकरी असी नून लीग दी करने आ, वोटर असी पीटीआई दे हैं। अच्छा, आप पीटीआई के वोटर हैं? ओहो, असल अजियत में तो ये है बेचारा। अच्छा, मुशक्ति हैं आप? और मैं सुपरिटेंडेंट जेल हाँ जी। है मुशक्ति, लेकिन निहायत बदतमीज है। ये वाकई पीटीआई का होना चाहिए। मैंने तो हीर नाल हसद हो गई इस ना। क्यों? देखो जी, हर दफा ओदी मौज लगी रहंदी है। हीर इस्तारा है, वो कोई खातून नहीं है। अच्छा, मैं खातून नहीं समझी बैठा। हीर इस्तारा है इक्तदार का। ये इक्तदार आज इधर है, कल उधर होगा। और इक्तदार जब इस तरह फेरे लगाता रहता है तो इस पर एक मुहावरा जन्म में आता है, उसे कहते हैं तवाइफल मलूकी। वो तवाफ करता रहता है, कभी आज इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी। इसीलिए इक्तदार पर एतबार कभी नहीं करना चाहिए। बड़ा बदनसीब है जो इक्तदार को मुस्तकिल समझ बैठता है। चाहे 31 साल बाद आए, आपका जवाल आना लाजमी है। क्यों? ये फितरत का कानून है। कैसे बदनसीब हैं जो लॉ ऑफ फिजिक्स को मान लेते हैं, लॉ ऑफ नेचर को नहीं मानते। जवाना 31 साल कहना कोई जरूरी सी, 20-25 साल भी कहे जा सकते। आपका इक्तदार 31 साल प्लस का है। 31 साल और 25 मन का है। वैसे रांझा साहब, ये बैठे बैठे फैल रहे हैं आप। रांझे दा दिल भी फैल गया है और विड भी। क्यों जी रांझा साहब, क्या मसला क्या है? लेकिन की करिए जवाना, सारी दिहाड़ी जेल च काम कार ते है कोई नहीं। तो थोड़ा सा काम कार किया करें, सफाई सुथराई का काम किया करें। यकीनन ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? मैं ठीक ठाक हूं, तुम सुनाओ चाचा। कह दो, नया खुस्सा, नया लाचा, नया कुर्ता। ये दुबई गए हुए थे? ये सारियां चीज़ां ना रांझे ने लैके दित्तियां ने। रांझे, ये काम यहां भी शुरू कर दिया है? बस की करिए, उम्र बड़ी घट रह गई है, पैसा बहुत है। हाँ हाँ, पैसा लगाना तो है ना कहीं। कित्थे ले जाना जी? वो मीडिया सेल अब भी फाल है। सर पहले से ज्यादा लिथल हो रहे हैं आप। जी 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 जी। और सर उस मीडिया सेल ने पीटीआई को वक्त डाला हुआ है। मीडिया सेल ने वक्त नहीं डाला अब्दुर्रहमान साहब। मीडिया सेल तो एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, उसके अंदर एक पेट्रोल डलता है। उस पेट्रोल ने वक्त डाला है, और वो पेट्रोल है रुपया, पैसा। लेकिन जवाना सानू जेल करा के की खटिया तू ते तेरी खलाई मखलूक ने। अच्छा, ये इमरान खान जा तो रहा है, कदी सऊदीया, कदी कतर, कदी किते। ये है खलाई मखलूक। वो खलाई मखलूक नहीं है, वो तो फिजाई मखलूक है बेचारा। यानी खलाई नहीं, बेचारा फिजाई मखलूक है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। और वो मेहनत कर रहा है, खाम खा किसी का गंद एक तो खुद साफ कर रहा है, और दूसरा हमारे लिए कभी किसी से मांग रहा है, कभी किसी से मांग रहा है। लेकिन वो खलाई मखलूक नहीं। खलाई मखलूक कौन है जनाब? सिग्नल देन दे। पुत्र खलाई मखलूक की गल नहीं करनी, मैं उहदे हाथ दे हेठ बैठा। तेरे को भी डंडा, तू इहदे नाल डके कढ़दा? नहीं पुत्र, इस डंडे ते इस डंडे बड़ा फर्क है। इस डंडे ने तो अरबियां नूं ठीक कर दिता है, इस डंडे ने सिर्फ मैनू ठीक किया है। वैसे शुक्र है अरबों को अपनी ही पड़ी रहती है, और हमारे डंडे की अहमियत में इजाफा होता रहता है।
अच्छा भाई जी ये तो दसो ये दौन बन सी की जो बनना था बन गया, अब और क्या बनना है? अब्दुर्रहमान साहब क्या कहते हैं आप? नहीं सर, अभी और कुछ बनना भी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मियाँ साहब एक रेजिलियंस का मुजाहरा कर रहे हैं जो बेवक्त की रागनी है। या तो हो ना प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस है आप, आपको ज़मीर का कैदी बना के डाला गया कि जी मैं एक बात करना चाहता हूँ लेकिन मेरी आज़ादी इजहार पे कदगन लगी है, मैं इस वक्त कैदोबंद की सोबतें झेल रहा हूँ। आपके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है, फाइनेंशियल करप्शन और फाइनेंस का सत्यानाश करने का इल्ज़ाम। आपको तो इसलिए पाबंदे सलासिल किया गया कि आप कुछ जराइम में मतलूब हैं, जी, उनकी आप सफाई पेश नहीं करते और आप बिहेव इस तरह कर रहे हैं कि जैसे आप पता नहीं किस नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश। इन्हें मंडेला भी बन जाना किसी दिन। वो कैसे? सारे दे कोल पैसा ही है ना, मंडेला तो दूर है तो लेला भी बन सकता है। ओए मुशक्तिया जी मैं सवेर दा तानू कह रहा कि मैनू पेन हो रही है, फिर बाद च ना कहना। क्या पेन हो रही है? जी यार कोई डॉक्टर शॉक्टर नहीं है जेल में? और जनाब कडियालो जी का सीनियर प्रोफैसर असी इन्हां नहीं बुलाया। तो किधर है वो? और पेंशन लाउंडे बस ठीक है जी, हासियां च पै रवो ते पता उदों लगेगा जदों मैं तुहाडे सिरे चढ़ जावांगा। ਓਏ ਮਸ਼ਕਤੀਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਜੇ। नहीं, राजे की फिक्र ठीक है, हक बजाने में। अगर खुदा न खास्ता कुछ मामला हुआ तो सियासी हुकूमत तो सियासी होती है, मलबा सारा जाएगा उस पर जिसने ये सारी एक्टिविटी इनिशिएट की थी। आपके ख्याल में ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया है? आम तासुर तो यही है ना कि बारिश का पहला कतरा इस्टेब्लिशमेंट था, नाक मुंह तो इस्टेब्लिशमेंट ने चढ़ाई थी ना कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या कर रहे हो तुम। तो अगर देखा जाए तो ये दूरअंदेशी का मुजाहरा किया था। उस दौर की बात है, राहील शरीफ का दौर था। लोगों ने एक सेंसिबल बात करना शुरू की थी कि हुजूर हमें आपके अखराजात पर, आपके वेंचर्स पर और आपकी एडवेंचर्स पे कोई एतराज़ नहीं, सिर्फ प्रायोरिटाइज इस तरह से करें। ये रांझा साहब ने 48 हॉस्पिटल्स का वादा किया था, एक भी नहीं कायम कर सके। और आज रोते हैं कि जी मैंने इंग्लैंड जाना है, मैंने अमेरिका जाना है। ते जवाना ये जड़ा असी मुल्तान च बनाया वो किसे खाते च नहीं। अरे ठीक कह रहे हैं, वो तो मौजूद है, लेकिन वो इनिशिएटिव शहबाज शरीफ का था। शबाश शरीफ पीटीआई चे एक सूबाई हुकूमत होती है, एक वफाकी होती है। ओए अकल दे आन्या, हेल्थ सुबाई है नहीं, वफाकी भी है, दोनों है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, ये आज भी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। हेल्थ भी, एजुकेशन भी, ये वफाक भी कर सकता है, ये सूबा भी कर सकता है। तो इसलिए ये कोई इसमें इबाम नहीं होना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेते रहना चाहिए था इन्हें। हेल्थ में इनके चंद बड़े शानदार कोई पायलट प्रोजेक्ट बनाते, कोई मॉडल प्रोजेक्ट्स बनाते। ये आए गए आ जाओ डॉक्टर आ साहब। जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब आ जाओ। ए नहीं जी डॉक्टर पूतना साहब, आओ जी आओ डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब सीधा कब्रिस्तान तो ही आए नहीं ना। देखो जी डॉक्टर पट्ठियां जो भी निकल पैंदा जी। डॉक्टर साहब बैठो। नहीं पहले जुगता कर लो किड्डा जिसम तेरा हीर वेख, अपनी खुराक वेख, फिर मुझ तेरे होते जिम्मेदार। ए एनेस्थीसिया का डॉक्टर भी है, ये दवाई यूज नहीं करता, फिक्कियां जुगता करके बेहोश करता। अरे कहाँ से पकड़ के लाए हो डॉक्टर? हीर ਨੂੰ 2 बोतलां खून ਦੀਆਂ ਲਵਾਓ, ਹੋਸ਼ ਫੜ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੱਡ ਰਾਮ ਨੂੰ। ओए हीर हुण मेरी नहीं रही, वो किसे खेड़े ना टुर गई है, तेनू पता ही नहीं डॉक्टरा। वैसे तू डॉक्टर है, पता तेरे भी नहीं। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। वैसे डॉक्टर साहब इस बात की शान नजूल क्या है, ये क्या सोच के कहा है? ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये रांझे की तरफ बात कर रहे हो? ओ किथे रांझे दी गल हो रही, कट्ठा हुण रांझा रह गया, ये एस्टैब्लिशमेंट दी गल हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट और रांझा एक ही हुआ करते थे एक तवील अरसा तक। रांझा क्या अपनी गाड़ी पे बैठ के आया था, ये इस्टेब्लिशमेंट के ट्रक पे सवार होके आप आए थे। और जनरल जिलानी को अल्लाह गरी के रहमत करे, बंदा अच्छा था लेकिन हमें क्या क्या तोहफे ताइफ दे गया। ते की ख्याल है तुहाडा कि सैदा खेड़ा एस्टैब्लिशमेंट दे ट्रक ते बैठ के नहीं आया? मैं इससे इनकार नहीं कर रहा क्योंकि ये कबल अज़ वक्त होगा, इकरार भी और इनकार भी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का साथ, इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियां हर उस कुव्वत के साथ हैं जिसने आपको रेजिस्ट किया, क्योंकि आपने 31-32 साल वो सत्यानाश किया है कि ये नुकसान ना ज़ियाउल हक ने पहुंचाया, ना मुशर्रफ ने पहुंचाया, ना बीबी ने।
आपके कैंडे का, आपके मुकाबले का सिर्फ एक खिलाड़ी है। यानी जितना नुकसान आपने 31 साल में पहुंचाया, उसने अपने 5 साल इक़्तिदार में हिसाब बराबर कर दिया। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ? ਓਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਹਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਬੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲਾਕ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਨੇ ਤੇ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤਾ ਰੂਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੂਸਾ। डॉक्टर साहब ਜੀ ਜੀ मैं बिल्कुल ठीक है, दफा हो जाओ। अच्छा, मुझे लगता है कि हुकूमत ने इस डॉक्टर को इलाज के लिए नहीं, मरीज की अजियत के लिए मुकर्रर कर रखा है। और सर अयाज सादिक ने बाकायदा कहा है कि हुकूमत मियाँ साहब को जहनी दबाव का शिकार किए हुए है। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਨਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇਖੀ। इस बात का क्या मतलब है? ਜਨਾਬ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸਰੇ ਫੜ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੀੜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? बस आता ही होगा, कहीं गया होगा बेचारा सोदिया वोदिया पैसे मांगने। और क्या हाल है हीरे? मैं ठीक हूँ, तुम बता। और बस मैं भी ठीक हूँ। बड़ा खुश है, लगता बड़ी इमदाद हुई है। बड़े मजे में हो आजकल। हाँ देख लो, तुम तो कहती थी अगले 10 साल मेरी बारी नहीं आनी, बताओ फिर आई कि नहीं? ਆ ਖੇੜਿਆ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਵਾਰੀ 110 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ। आहा, ऐसा मेरी वारी नहीं आ सकती। ਓਏ ਕਹਿ ਦੋ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ठीक कह रहा है, बिल्कुल रांझा ठीक कह रहा है कि अगर वो चाहें तो इवन डॉक्टर की बारी भी आ सकती है। और बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर हम पर इन लोगों ने मुसल्लत कर रखे हैं। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੋ ਜਵਾਨਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਜੀਏ। खेड़े को तो तुमसे कई गुना ज्यादा सजी है। ਖੇੜਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ मान रहा है, जवानियां भी ते शेरवानियां भी। आहा, ਇਹੜਾ ਖੇੜੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और मैं तो जॉगर भी पहन लेता हूँ शेरवानी के नीचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर। अच्छा तेन किसी गल का फर्क पैंदा ही नहीं। इसलिए कि इसे वो वकूफ ही नहीं है, इसे वो तमीज ही नहीं रही। ओ भाई, इस वक्त तकाजा इक्तदार का है। ये तुम हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे कि यूं चौड़े होके बैठ जाते हो अजीब सा, जिस तरह कपड़े की दुकान पे गए हो तुम लट्ठा खरीदने। और तुम टर्की में जब गए, पाकिस्तानी वफ्द को देखा आपने और सामने टर्क्स बैठे थे, वो डिप्लोमेट्स देखो और हमारे वफ्द को देखो। हम यूं थे जैसे पता नहीं क्या कोई शॉपिंग वॉपिंग करने गए हैं और सस्ता रहे हैं, थके हुए किसी वेटिंग लाउंज में बैठे हुए हैं। इस चीज़ का ख्याल रखा करो खुदा के लिए। ये शेरवानी के नीचे जॉगर्स पहन लेना कोई कमाल नहीं है। ਉਹ ਖੇੜਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। और चले, आता तो है ना। हाँ जी। आप तो आते ही नहीं थे। लेकिन असेंबली में जाना और बात है, कैबिनेट में जाना और बात है। यहाँ आप लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जब आप किसी फॉरेन टूर पे हों तो वहाँ पर सफारती आदाब हैं, कोई एक एटिकेट है जिसे मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है। इनमें से एक ही बंदा जो ख्याल रखता है और वो है शाह महमूद कुरैशी। सर ये सारे नए हैं, वक्त के साथ ही सीखेंगे ना। शाह महमूद कुरैशी की एक बड़ी दिलचस्प बात, बड़ी उम्दा बात मैंने रिसेंटली देखी। ये है तो अक्टूबर का एक ख़त जो नवंबर में प्रेजेंट किया गया। इन्होंने कहा है कि मुझे एक ये रोलेक्स घड़ी दी गई थी, वो को 48 लाख रुपए उसकी मालियत है, और एक ये कफ लिंक्स हैं गोल्ड के, फिर कोई जड़ाओ तस्बीह है, कुछ और 2-3 चीज़ें हैं। तो प्लीज़ ये तोशा खाना में भेजे जाएं, मुझे तोहफे में दिए गए हैं, लेकिन आप फौरी तौर पर ये चीज़ें बेच दें और पैसा सरकारी ख़जाने में दाखिल करवाएं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव की बात है। हालांकि ये कोई उन्होंने एहसान नहीं किया, उन्हें यही करना चाहिए था। खेड़े को भी तो बहुत कुछ मिला, इसने तो वापस कर दिया। और बिल्कुल, वो घड़ी मिली थी मुझे और क्लैशर कोफ थी, मैंने भी जमा करा दी खजाने में। राजा साहब, आपको भी ये सब कुछ करना चाहिए था। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਖਾਮ ਖਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 250 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ 800 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ये फायदे देने आए हैं, बिजनेसमैन लेकर आए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖੱਚ ਦੀ ਖਾਚਾ। ਆਹਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਮਸਵਾਕ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ।
ਇਹਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰਕੀ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਨੂੰ ਨਾਨ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਲੈਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ। वो कौन सा काम? ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ, हाँ ਇਹ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। यार बात सुने, वो एक डॉक्टर है, वो सफाई वाली गाड़ी चलाएगा? ਸਾਰੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਿੰਗਚੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਸਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਿਰਾਂਜੀਆ ਤੇਰਾ? ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਬੀਏ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਬੈੜਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਵੇ ਅੱਲਾ ਨਾ करे ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਣ। अब कोई कसर है? किस खुशफहमी का शिकार हो अभी तक? और सर पैसा ही बहुत है। शाह ईरान से ज्यादा पैसा है, हुस्नी मुबारक से ज्यादा पैसा है। उनको तो नहीं बचा सके। मोहम्मद कजाफी सर। मार्कोस नहीं बच सका। ये डंडा किसी इस्टेब्लिशमेंट का नहीं होता, ये बड़ी बदनसीबी है। ये सब के सब किसी इस्टेब्लिशमेंट की नहीं, अल्लाह की पकड़ में आए थे। ਉਹ ਭਾਬੀ ਕੋ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ। ਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ 40 ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਰਾਂਝੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੇੜੇ ਵੇਚਣੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਂਝਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਏ। ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਵੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਖੇੜਾ ਉੱਥੇ ਭੁੰਡੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। अच्छा देखो, हीर का रवैया ही बदल गया है। पहले उसे लिफ्ट नहीं कराती थी। ये है इक्तदार की बरकतें। ਹਾਏ ਉਹ ਭਾਬੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੇ ਰਾਂਝਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆ ਕੇ ਢਾੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਵੜਾਇ ਸੀ ਉਹ। ओए लंगड़े आराम नाल। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਬਰ ਉਡੀਕਣ ਦੇ ਨੇ। नहीं तो ये उबर की गाड़ी पे जाते हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੈਥੋਸਕੋਪ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਬ ਬਹਾਦਰ ਐਸਾ ਤੇ ਬੋਲ। तेरी लत कमजोर सी, हुन तेरे कान भी कमजोर हो गए लंगड़े आ। अच्छा ये बदतमीज बहुत है भाई। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ ਇਹਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੀ की करेगा भी? हाँ भाई की है, उठ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਐਂਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤਗੜਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਹੀ ਹਾਂ। हाँ तगड़ा हो भी, वो भी तगड़ा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਮੀਜ਼। बहुत तगड़ा। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਈ ਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਲਾਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਚਾਚੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ, ओए मैनू लत भी मारांगा। ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰੇਗਾ, मार लिया अल्लाह फिर। ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇਗਾ ਚਾਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ। तो दिन हजरात मिलते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी मरियम। खबर है कि मुरीदके में बारात लेट आने पर झगड़ा, बात थाने तक जा पहुंची। सर हर शादी में कोई ना कोई इस तरह का पंगा जरूर होता है। हर शादी में नहीं होता, अक्सर ऐसी शादियों में जहां शाइस्तगी का फुकदान हो, जहालत ज्यादा हो, दिखावे के मामलात हों और इंतहा दर्जे की बदनज़मी और बद इंतजामी हो। ਕਾਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਸਗੀ ਕਾਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ। मैं तो इस शादी के वैसे ही खिलाफ हूं। ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? इसकी दुल्हन पता कौन होनी चाहिए थी? ਕੌਣ? जो इसके साथ बैठी हुई है। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕ ਹੋਵੇ। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तुम खुद बताओ कैसी जालिम हो तुम, इस जैसी बच्ची को इस भैंसे के साथ ब्याह मैं किया। कहने रहे फो परजनी बची है, फो परजनी। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਪਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਇਆ। ये ताया है ये। ਜਾਂਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਵੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਰਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੋਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁਲਾ ਛਾਣਿਆ, ਬੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। खाना खराब हो गया है, रोटी ठंडी हो गई, जंज सर चल गई, मेरी बच्ची का ज़हन बदल गया, मेरी बच्ची का ज़हन बदल गया। उनने कहा ਸੁਣ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैं तो चाहना वापस चल जाए, दबो जाओ तू। ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ ਤੂੰ ਪੱਪੂ। ਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ? ਪੱਪੂ। ਪੱਪੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਪੂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਨਦੀਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਦੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜਣ। बहुत बोलता है ये ताया। इसका बाप किधर है? ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਪਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਖਾਲਾ ਚੋਈ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਭਈ ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਰਸਤੇ ਜਾਏ ਨਾ
ਤਾਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਫਸਿਆ ਸੀ। वो तो जदीद दौर है, फोन वोन करके बताना था कि भाई हम लेट हो गए। ਬਸ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੁਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। जी जनाब। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਸਵੇਰੇ। 3 ਘੰਟੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ओए होए अखीर ब्यूटी पार्लर पाटिया ते फिर बाहर आया। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਆ ਮਾਈ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 8 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੇ। तो 8 बंदे क्यों देखने गए? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 100 ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਦਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧੇ ਲਾਏ ਸੀ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। और माई ने गुस्सा है, मैंने ला क्यों देता है? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ? ਬਰਾਤ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। अगर तुम ये करके आए तो फिर वाकई तुम्हारा वो जो कह रहे हैं ना वो ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਹੋਗੇ। नहीं, लेकिन बदतमीजी क्यों की तुम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर? सालन खाना। ਆ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਣੋਈ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇਤੀ, ਵੀੜੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਆ ਕੀ ਫੜਿਆ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਚਿੜੀ ਚਿੱਕਾ ਖੇਡਣ ਆਇਆ। और बात सुनो, ये जो तुमने हाथ में रैकेट पकड़ा हुआ है, ये रैकेट नहीं सर, चम्मच ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मच्छर और मक्खी मारने वाला है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਵੱਜਣ ਡਿਆ ਹੈ ਥੋੜੀ? करंट तेनू नहीं, ਇਹਨੂੰ ਵੱਜਣ ਡਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਤੋੜ ਦਿਓ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ। ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨੀ। ਮਾਈ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ, ਦੇਖੋ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ। और तुम्हें सूझी क्या इतनी प्यारी लड़की तुमने इस जन्नात के हवाले कर? ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ਼ਤਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਸ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਾ। नॉर्मल है बेटी तुम्हारी बिल्कुल। ਲੰਗੜੀ ਲੂਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਓਏ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੂਸ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕੁੜੀ ਤੋੜ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੋਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ वो इनकार कर रहे हैं। ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਜਾਓ। ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਬੱਬੂ ਨਾ ਕਰ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਝੋਟੀ ਨੇ ਮੱਝ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ, ਐਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈ। ਹਾਂ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਐ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਇਹ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਕੋਈ ਜੋੜ ਬੰਦਾ ਹੈ? इस कदर मिसमैच ये हुआ कैसे? या तो ये कोई अरबपति करोड़पति हो, क्या काम क्या करते हो? ਸਾਡੀ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁੱਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਹੁੱਕੇ। ये पैसे के लालच में ये बदनसीबों ने कितनी प्यारी लड़की किसके हवाले की? ਜੋੜੇ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ। ਤੇਰਾ ਜੋੜਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। और हिप्पोपोटामस के साथ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਟ ਮਾਰ ਲੂੰਗਾ। ਨਾ ਬੱਬੂ ਨਾ। मैं ईंट पेश करूं तुम्हारी खिदमत में? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਜ ਗਣਦਾ ਜਿਵੇਂ 1000 ਦੀ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ, ਉਂਝ ਬੱਚੇ ਗਿਣਦਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਬੜੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30-35 ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। वैसे सर मेरा ख्याल है कि लड़के को माफ कर देना चाहिए, एक मौका तो दे दें। देखिए, फरीकैन की बात आप माने ही ना। अब लड़की है डिसाइसिव फैक्टर, उसे पूछें, अगर वो कहती है मैं नहीं शादी करनी, तो फिर ये मोटा जो मर्जी करता रहे, ईंट छोड़ के अपने आप को बॉम्ब मार ले, ये शादी नहीं होगी। सही है। और अगर लड़की खुद कहती है तो फिर ठीक है, तुम्हारी लिखी अगर इस तरह, हम कौन होते हैं भाई? क्यों भाई, तुम क्या कहती हो लड़की? मैं तो कह रही थी मुझे बड़े पसंद है। ਉਹ ਤਾਇਆ ਤੇਰੀ ਫਾਈਟ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਏ। ਬਾਜੀ मैं तो कह रही थी अम्मी बाजी। जी, हाँ वीरा, नहीं माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। ਕੁੜੀ ਦਾ वाओ! ਬਾਜੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। नहीं 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 नहीं, उसने कह दिया है, वो अब तुम्हारे साथ ही जाएगी। ਬਾਜੀ नहीं नहीं, ये शादी जरूर होगी बाजी। और रुखसती होगी। ਬਾਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਕੁੜੀ ਦੱਸ ਵੀ दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी हिना, खबर है एक ही लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद 2 दूल्हे बैक वक्त दुल्हन के घर पहुंच गए। बड़े लकी आदमी ने सर। ये दोनों लकी आदमी बाद में हवालात पाए गए। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है।
लेकिन उतनी ही दर्दनाक भी है। वो क्यों? फैसलाबाद की एक बड़ी खुश शक्ल लड़की थी, उसका अफेयर था अपने एक कज़न के साथ, लेकिन वो बेचारा था ज़रा लोअर स्ट्राटा से, कोई लंबा चौड़ा कारोबार कोई नहीं था, किसी जिनिंग फैक्ट्री में काम करता था। और दूसरा उसी का कज़न जो कदरे मुतमव्वल था, पैसे वैसे थे उसके पास, डंडी पट्टी भी थी, वो लड़की में बड़ी देर से दिलचस्पी रखता था। हुआ ये कि उन्होंने रिश्ता मांगा, प्रेशराइज किया। लड़की के पेरेंट्स बेचारे जैसे होता है ना, असर में आ जाते हैं, इसलिए कि वो इग्नोरेंट थे, उन्हें पता नहीं था कि लड़की की दिलचस्पी दूसरे कज़न, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस कदर फुकरे कज़न में वो इतना दिलचस्पी ले सकती। इससे साबित ये होता है कि दिलचस्पी लेते वक्त आप मईशत नहीं देखते, आप कुछ और देखते हैं। अब दिलचस्प बात यह कि उन्होंने तारीख रखी और लड़की की शादी अनाउंस कर दी। लड़की ने, अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, उसने पेरेंट्स को बताया, उसके बाप ने कहा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पर लड़की ने फिर अपने चाहने वाले से कहा कि तुम भी बारात लेके आ जाओ, उस दिन निकाह करना है ना, मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूंगी, सबके सामने हो जाएगा। अब दोनों में फड्डा हो गया। देखा जाए तो कसूरवार यही दोनों पार्टियां, लड़की और उसका लवर, क्योंकि बेतुकी बात है। लेकिन अब देखें, इसका खमियाजा फिर भुगतना पड़ा पूरे खानदान। लड़ाई होगी, 7 बंदे शदीद जख्मी हो गए वहां पे। फिर पुलिस ने इंटरवेंशन की, पकड़ के दोनों को ले गई। भाईजान इधर गौर करो। हाँ जी, ना ये ज्यादती आप हैं जिनसे लड़की मोहब्बत करती है। नहीं जी, मैं इंदे नाल प्यार करनी आ। प्यार आप इससे करती हैं? आहो जी, ती इंदे च की खराबी आ? अच्छा जी, पहले मुझे तारुफ करवा दें, आप कौन कौन है? मैं जी दी मां वां। और ये जो आगे बैठे हैं? ये दी बड़ी अम्मी है सर। और नहीं यार, मैं जो भाईजान बैठे हैं, मैं इनका मोहल्लेदार हूँ। सारा वकूआ जो है ये मेरे सामने हुआ है। जी मैं भी तारुफ करा दिया, मेरे बड़े भाई ने, तो इन्होंने बहुत चोटां आईयां। और ये जो दरमियान में बैठा है, ये खुसरा है सर। ना मैं नहीं शायद, हाँ मैं सारे वाकया तो अच्छी तरह आगा तो करांगा। आप इस लड़के से मोहब्बत करती हैं? हाँ जी। आपको इसमें नजर क्या है? उन्हीं आराम नाल रह नहीं, कमी की है विच, मेरा मोमर राणा है। और बाकी मोहम्मर है, मोहम्मर है। एक ही हुंदा जी, काफी उम्र वाला। आपकी उम्र तकरीबन 61 साल तो होगी। मेरे हाँ अंदाज है। पहले यदि मंगनी खाला ना हुई। कोई सच्ची मोहब्बत की है ते बाला साहब बीमार होए, 2 खून दियां बोतलां दित्तियां। एक बोतल खून दी सी, एक च हवा सी। अच्छा जी, इनसे पूछते हैं, ये मोअज़्ज़ज़ आदमी है। अच्छा आप तो बात एक मिनट सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜੀ? ਅੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ये जनाब कोई मौजूद नहीं, जो लड़ाई होंदी सी जरदा पा के खान दिया सी। तुम्हारा बारात लेकर आना बनता नहीं था। मुझे ये बताओ, बेवकूफ शख्स, देखो जी मेरी ऐसे नहीं, अपनी मासूमियत का सहारा ना लो। तुम्हें बारात उस घर लेके जानी चाहिए जिसपे तुम्हें इनवाइट किया गया हो। सही है। तुम्हें कहा गया हो बारात ले आओ। भाईजान किया नहीं है इन्होंने। अच्छा, ये जो पीछे बैठा है ना, वाकई इसकी अकल टखनों में है। कहता है कहा नहीं लड़की ने। भाई लड़की कौन होती है? इसके कफील बुलाएंगे तो तुम्हें आना चाहिए था। तो लड़की की मर्जी कोई नहीं होती। जब तुम्हारी मंगनी हुई थी उस वक्त तुमने अपनी मर्जी का इजहार क्यों नहीं किया? इन्होंने जबरदस्ती मेरी मंगनी कराई थी, मैं नहीं करना तेरा ब्याह। अच्छा जी, इनकी तरफ आते हैं, ये मुअज़्ज़ज़ आदमी लगता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ देख के ना मुझे वही सब कुछ अपना याद आ गया। आप भी एक डोली 2 कहार वाला किस्सा ऐसा ही हुआ था। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਲਾੜੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮਸੀਰਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। झूठ बोल रहे हो तुम। जनूबी पंजाब का एक ही किस्सा ऐसा मशहूर है कि जिसमें एक दूल्हा और उसकी 2 कजन्स, वो सहेलियां भी हैं आपस में, वो कहती इसी बहाने हम सारी उम्र इकट्ठी रहेंगी। वो एक ही दिन में दोनों को ब्याह के ले गया। तो सर वो लड़का किस तरह का है? ऐसा फजूल सा है, मुझे तो कोई खास बात उसमें नहीं नजर आई। जनूबी पंजाब वाले दी खूब मौज लगी। तुसी जिन्ने मर्जी फजूल होवो, ਤੁਹਾਡੀ पंजो घ्यो च ते सिर कढ़ाई च। इसका क्या शान नजूल है, क्या कहना चाह रहे सर टगे दा बंदा नहीं हुंदा, वजीर अल्लाह लग जांदा है। हैं? यार ये ना कहो, इसी लॉट में ऐसे ही मिलेंगे आपको। क्या आप तो असल में ना, ये जब इश्क की बात होती है ना, जब ये भूत सवार होता है इश्क। अच्छा जिथे रोटी खुलने लगे ना 5 मिनट पहले उर्दू बोलने लग पैंदा। ਇਹਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ। उससे पूछा है, उसे तुम्हारे साथ इश्क है? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਤੇ ਬਲੇਟ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ। इन्हें ब्लेट मारे, 4 घंटे बाद एक कतरा बाहर आया। उनका अगला ना मारी पीछे हुन कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें आफ्ताब, जब मैंने ये आपसे बात शुरू की है ना, ये मेरे गूज बम आ गए। आपके गूज बम होंगे, बम, गूज एटॉमिक बॉम्ब्स।
आप पाक दी कसम पाकिस्तान ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੂੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਪਛਾਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਸ ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसकी सजा वाकई यही होनी चाहिए। जनाब मैनू मौका दिता जाए। जी आपको मौका देते हैं। जी शुक्रिया। मैं जनाब तुहानू दसना ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ मैं बचपन च अपने वालिद नाल जिद कर बैठा कैसी पुकाना लेना है, मगर वो शहर मिलता सी, असी पिंड रहिंदे सां। मेरे वालिद ने क्या बड़ी दूर जाना पैगा, मगर तेरी जिद है। तो इसका इस शादी से क्या ताल्लुक है? मैं उधर ही आ रहा जनाब पुकाना लैके। इन्ने 8 बाजारां 'ਚ होए पकाने लभणे ने, फिर गल मुकनी जे। भाजी मैनू तुहाडा फैसला मंजूर है भी ये शादी इहदे नाल कर लवे। ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। हाँ देखो लड़का सेंसिबल बात कर रहा है। लेकिन इशफाक मिट्टी तुहाडे शो 'ਚ पहले भी आ चुकिया, पछाणो। अच्छा ये इशफाक मिट्टी है। लेकिन मैं शेर ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁੱਟੇ ਜਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੱਖੂਆਂ ਤੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁੱਟੇ ਜਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੱਖੂਆਂ ਤੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ। ਉੱਡ ਮੋਰ ਜਾਵਣ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। टूटे जाल शिकारी पखुआ थे। सर इसका मतलब क्या है? पखू परिंदों को कहते हैं कि शिकारी जब परिंदों पर जाल फेंकता है। ਸੁੱਟੇ ਜਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੱਖੂਆਂ ਤੇ, ਉੱਡ ਮੋਰ ਜਾਵਣ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੈ ਚੋਰ ਜਾਵਣ बड़ा दुख लगता है। वाह 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 वाह, मजा आया ना। आग मिट्टी है तुम्हारे सामने, कोई आम बंदा नहीं। शेर भी वैसे मिट्टी है। मिट्टी है इसलिए कि मोर उड़ता नहीं, हजारों सालों से अब वो उड़ना भूल चुका है। एक मिनट ठहर जा, शेर उड़ता है, लंबी उड़ान नहीं भरता। तुमने एक पहाड़ से उड़ के दूसरे पहाड़ पे नहीं जाते देखा? मैं कलर कार, मेरा सेकंड होम कलर कार है। ਇੰਨਾ ਕੀ ਉੱਡਦਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭਾਗੇ ਪਿੰਡੀ ਛੱਡ ਆਵੇ। अच्छा यार शेर पूरा सुन लो प्लीज। एक ते बुरे शेर सुनांदा है, इस वास्ते मैं तेरे नाल ब्याह नहीं करना। मैं तेनू सुना ही नहीं रहा, मैं तो उन्होंने सुना रहा। नहीं मैं नहीं सुनना चाहता। नहीं सुनना, वजह खैर है नवा शो है, नवे शेर चलन डे ने। ਮਿੱਟੀ ਸਾਹਿਬ एक मिनट ठहरो, चुप कर। छुट्टे जाल शिकारी पखुआं दे, उड मोर जावन बड़ा दुख लगता है। कीती मेहनतां नाल कमाई होवे, लै चोर जावन बड़ा दुख लगता है। ते गुड्डी अध समानी चढ़ी होवे, नवा शेर है। गुड्डी अध समानी चढ़ी होवे, टुट डोर जावे बड़ा दुख लगता है। ते बड़ी मुश्किलां नाल कराई होवे एक मंगनी, हाय लै कोई और जावे बड़ा दुख लगता है। अच्छा कैसा बदकिस्मत आदमी है, दूल्हा बन के आया सी हुण पंड बन गया। उर्दू आपकी नजर, दिल तो क्या हम रूह भी तेरे नाम करते हैं। अच्छा हर शहर च मंगनी करके ना उत्थे मुशहरा रख लेंदा। दिल तो क्या हम रूह में भी उतरे होते हैं। दिल तो क्या बात है, क्या बात है। हम रूह में वाह भी वाह उतरे वाह होते हैं। वाह, दिल तो क्या बात है, हम रूह में भी। तेरे शेर नूं संडा पै गया। दिल तो क्या हम रूह में भी। भाई वाह, भाई वाह मुकर्रर। दिल तो क्या हम रूह में भी उतरे होते हैं। इरशाद इरशाद कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। यार उसे पढ़ तो लेने दो। दिल तो क्या हम रूह में भी उतरे होते भाई हैं। बहुत अच्छे। दिल तो क्या हम रूह में भी उतरे होते हैं, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। जनाब अगर इसके इन्ना बाद सुनना है तो एक शेर से सुन ले, फिर मैंने चले जाना है। उधर जिंदगी का जनाजा उठे। ये मैंने 70,131 दफा सुन रखा है। ये अताउल्ला ईसा खेलवी की पहली कैसेट का गाना है और ये तकरीबन 25-30 साल पहले, और ये आज हमें सुना रहा है। ये बिल्कुल, और तुम्हें किसने इजाजत दी शेर चल यार तू तो चुप कर, तेरी क्या है? मैनू डर है बागी साहब मायरा नूं टक्कर ना मार दे। जनाब मैनू मौका दे दियो प्लीज थोड़ा जिहा। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। जी आप सुनाएं। वरती जाने किंज हयाती, फिर के दिन नू सौं के राती। जरा मुक गया, आप ते करो ना। खत्म हो गया। नहीं नहीं हाली अगे एक लैन पई है। वरती जाने किंज हयाती, फिर के दिन नू सौं के राती। ओए कुछ ना कुछ ते करना पेगा, ढिड नहीं भरदे गली बाती। वाह वाह। अच्छा हम तो ये समझे थे कि ये सिर्फ फीकी जुगतें करता है। ये फीके शेरों में भी यद तूला रखता है। आफ्ताब हंसी मजाक अपनी जगह, आखिरी बात मेरी सुन ले ताकि ये चैप्टर को हम क्लोज करें। जी लेकिन मेरे ख्याल में आफ्ताब ये रिश्ता जो है इस लड़के को मिलना चाहिए। ले जी, मुअज़्ज़ज़ आदमी ने उसके हक में फैसला दे दिया। ਐਡਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। से